सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे एआईटी बेंगलोर, आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलोर की। तो एआईटी बेंगलोर हमारे बेंगलोर कर्नाटक में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी। और बात करें एनआईआरएफ रैंकिंग की तो अभी तक इन्हें कोई भी एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास 2022 का प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल है जो कि एआईटी ने एनआरएफ के पास सबमिट किया। तो इस एनआरएफ डेटा के हिसाब से 2022 में टोटल 787 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 539 स्टूडेंट्स आपके प्लेस्ड थे। तो अगर इस डेटा के ऊपर रिलाई करें तो ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज सभी ब्रांचेस को मिलाकर 70% के आसपास बन रहा होता है। और स्टूडेंट्स ने भी हमें यही बताया कि अगर आप कंप्यूटर साइंस लाइक ब्रांचेस ले लो उस केस में आपका 80 से 90% के आसपास प्लेसमेंट परसेंटेज होता है, जिनमें एवरेज पैकेज 6 से 7 एलपीए के आसपास देखने को मिल रहा होता है। अब 6 से 7 एलपीए के आसपास क्यों बोल रहा हूं, 80 से 90% क्यों बोल रहा हूं, एग्जैक्ट फिगर क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये सारे डिटेल्स ऑफिशियली अनाउंस्ड नहीं है। तो जब तक ऑफिशियली कॉलेज की तरफ से अनाउंस नहीं किए जाते तो स्टूडेंट्स के पास भी एग्जैक्ट डेटा नहीं होता। स्टूडेंट भी वही डेटा बता पाते हैं जो आसपास में देख रहे हैं, जो एक ओवरव्यू मिल पा रहा है स्टूडेंट्स को। तो खैर एक नॉर्मल बंदा बताए उससे बेटर होता है कि कोई वही का स्टूडेंट बताए, क्योंकि उसका जो ओवरव्यू होगा वो कुछ ज्यादा क्लोज ओवरव्यू होगा, क्योंकि वो वहां रहकर पढ़ रहा है, वो देख रहा है सारी चीजें। तो इसी हिसाब से स्टूडेंट्स ने बताया है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस लाइक ब्रांचेस देख रहे हो तो 80 से 90% के आसपास का प्लेसमेंट परसेंटेज होगा और 6 से 7 एलपीए का एवरेज पैकेज। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी ठीक ठाक है बट कंप्यूटर साइंस लाइक जितना नहीं है। बट अगर उसके नीचे आप चले जाओ, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के नीचे और अगर नीचे चले जाओ ब्रांचेस में, तो प्लेसमेंट्स कुछ खास नहीं है। कुछ ब्रांचेस में आपको 40 से 50% देखने को मिल जाएंगे, तो कुछ ब्रांचेस में वो भी नहीं है। और अगर हम बात कर ले सभी ब्रांचेस को मिलाकर तो 4 से 5 एलपीए के आसपास एवरेज पैकेज बताया जा रहा होता है। इसी के साथ एनआईआरएफ की रिपोर्ट में एक और ऑफिशियल डेटा देखने को मिलता है कि सभी ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल मीडियन सैलरी कितना है। तो 2022 में सभी ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल मीडियन सैलरी 4.25 एलपीए रहा। तो जितने भी प्लेसमेंट डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल थे सभी आपके सामने रख दिए गए हैं। अब अगर बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो ऑल ओवर द इंडिया के स्टूडेंट्स कॉमेड के यूजीईटी का एग्जाम दे सकते हैं और कॉमेड के यूजीईटी में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर कॉमेड के काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। और जो भी स्टूडेंट कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप चाहो तो केईए सीईटी का भी एग्जाम दे सकते हो जो कि केसीईटी कंडक्ट कराता है। तो केईए सीईटी में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पर केसीईटी काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस और ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। और इन एनी केस अगर इन दोनों ही मोड्स ऑफ एडमिशन से, चाहे कॉमेड के या फिर केसीईटी से, अगर एडमिशन नहीं हो पा रहा तो 25% सीट्स मैनेजमेंट कोटा के लिए भी होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपके पास मैनेजमेंट कोटा भी बन जाता है। बात कर ले कट ऑफ की तो हमारे पास कॉमेड के 2021, 22 और 23 ऑल इंडिया जनरल स्टूडेंट लास्ट राउंड के क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट अवेलेबल है, जिसमें आप देख पा रहे हो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2023 में 20,937 रैंक 20,937 रैंक पर क्लोज हुआ था और बाकी सारे ब्रांचेस की आप देख पा रहे हो। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी के कट ऑफ चाहिए, चाहे कॉमेड के या फिर केसीईटी, तो आप शिक्षा के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की तो हमारे पास फी स्ट्रक्चर का ऑफिशियल डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स ने बताया है कि अगर केसीईटी के थ्रू एडमिशन ले रहे होगे तो पर ईयर ट्यूशन फी आपका 90,000 90,000 के आसपास पड़ रहा होगा। अब कॉमेड के का फी स्ट्रक्चर तो स्टूडेंट्स ने नहीं बताया, लेकिन फिर भी अब जो 90,000 आपका केसीईटी वाला बन रहा है वही फी स्ट्रक्चर है जो बाकी सारे हमें सिमिलर कॉमेड के केसीईटी कॉलेजेस में देखने को मिल रहे होते हैं। तो अगर उन्हीं का हम कॉमेड के का भी फी स्ट्रक्चर उठाएं तो 2,20,000 के आसपास देखने को मिल रहा होगा। इसी के साथ बात कर ले अगर हम हॉस्टल प्लस मेस फी की, अभी जो हमने डिस्कस किया सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट फी था, केसीईटी और कॉमेड के का पर ईयर फी स्ट्रक्चर हमने बताया। अब अगर बात कर ले हॉस्टल प्लस मेस फी तो पर ईयर आपका हॉस्टल प्लस मेस दोनों मिलाकर 1 लाख से 1.5 लाख 1.5 लाख के बीच में वैरी कर रहा है। आपका सिंगल सीटर, डबल सीटर, ट्रिपल और 4 सीटर रूम्स तक बताया गया है। इनके लिए 1 लाख से 1.5 लाख तक वैरी कर रहा होता है, लेकिन स्टूडेंट्स ने स्पेसिफिकली बताया कि अगर आप ट्रिपल शेयरिंग रूम ले रहे हो उस केस में आपके हॉस्टल प्लस मेस के पर ईयर का फी स्ट्रक्चर 1.15 लाख 1,15,000 पर ईयर देखने को मिल रहा होगा। और अगर हम बात कर ले किस प्रकार के हॉस्टल्स है तो हम आगे कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में डिस्कस कर रहे होंगे। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि हमारा एआईटी, आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपके 120 एकड़ के कैंपस एरिया में काफी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। आपको बिल्कुल एक टॉप नॉच प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज वाला इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा, लेकिन स्टूडेंट्स थोड़े बहुत हॉस्टल
वाईफाई और मेस की फैसिलिटी से नाराज नजर आए हैं। स्टूडेंट्स ने बताया कि हॉस्टल फैसिलिटीज प्रॉपर हैं, बट फिर भी उन्हें कुछ प्रकार की दिक्कतें आ रही है। अब किस प्रकार का फैसिलिटी है, तो अगर ट्रिपल शेयरिंग रूम, जिसके बारे में ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स आपके ट्रिपल शेयरिंग रूम्स में ही पाए गए हैं, यानी कि जितने भी हमने ऑनलाइन रिव्यूज देखे, ज्यादातर स्टूडेंट्स वही मिले हमें जो ट्रिपल शेयरिंग रूम में रह रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि आपको अटैच्ड वॉशरूम देखने को मिलेगा, और हॉस्टल रूम आपका कुछ इस प्रकार है कि 3 बेड्स आपके होंगे। ऑफकोर्स ट्रिपल शेयरिंग है तो आपका जो बेड नंबर ए होगा वो नॉर्मल बेड है, बेड नंबर बी और सी बंकर बेड्स वाले, यानी कि बेड नंबर बी यहाँ है और बेड नंबर सी इसके ऊपर है। आपको एक ड्रेसिंग टेबल देखने को मिलता है, कुछ कबर्ड्स देखने को मिलते हैं, आपको टेबल देखने को मिल रहा होगा, और उसी के साथ अलमीरा भी देखने को मिल रहा होगा, और अटैच्ड वॉशरूम तो हमने बता ही दिया। इसी के साथ मेस के फूड से स्टूडेंट्स थोड़े से नाराज नजर आए कि मेस का फूड उतना बढ़िया नहीं है, और मेस के फूड की फैसिलिटी कुछ इस प्रकार बताई गई। लाइक मैंने एक व्लॉग देखा था जिसमें बताया जा रहा था कि अगर आप 4 शेयरिंग रूम ले रहे हो, उस केस में आपका मेस का जो फूड अरेंजमेंट है वो फर्स्ट फ्लोर पे किया जाता है, जिसमें आपको लिमिटेड क्वांटिटी में फूड देखने को मिल रहा होगा, यानी कि गिन कर खाना मिल रहा होगा। बट वहीं अगर आप ट्रिपल शेयरिंग रूम लेते हो, उस केस में ट्रिपल शेयरिंग या फिर सिंगल शेयरिंग जो भी है, मतलब 4 शेयरिंग के बाद अगर हम आ जाए, तो बताया जा रहा है कि ग्राउंड फ्लोर पे आपका मेस का अरेंजमेंट है, जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन लाइक अगर किसी दिन पनीर या फिर चिकन बन गया, या फिर कुछ मिठाई किसी दिन मिलना है, आइसक्रीम मिलना है, तो वो सारी चीजें लिमिटेड होंगी। बट बाकी सारा खाना आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जितना भी आपको खाना है। ट्रिपल शेयरिंग और उसके बाद वाले रूम्स के लिए बता रहा हूं। तो अगर इसी के साथ हमने वाईफाई की भी बात कर लिया, तो वाईफाई के बारे में बता दूं, तो वाईफाई है तो, लेकिन उतना बढ़िया प्रॉपर चल नहीं रहा होता, बहुत जगह कनेक्टिविटी नहीं पकड़ती, स्पीड उतना बढ़िया नहीं आता, मतलब वाईफाई से स्टूडेंट्स नाराज नजर आए हैं। और इसी के साथ स्टूडेंट्स ने बताया है कि अगर आप प्रॉपर कनेक्टिविटी की बात कर लो, तो हॉस्टल में खासकर आपके ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे बढ़िया कनेक्शन नहीं आ रहा होता। मैं नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, मोबाइल नेटवर्क, जिसकी वजह से बहुत बार स्टूडेंट्स को अगर घर पे बात करना हो तो बालकनी में खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो इसी प्रकार की फैसिलिटीज कुछ नजर आई हैं। बात कर ले स्पोर्ट्स फैसिलिटी की, तो आपको हर प्रकार के स्पोर्ट्स फैसिलिटी देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर कोई भी कमी नहीं रखी गई, क्योंकि 120 एकड़ का कैंपस एरिया है, जिसे बेंगलोर का वन ऑफ द बिगेस्ट कंपोजिट एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस एरिया हम बोल रहे होते, तो हर प्रकार की फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है। इनका एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड या फिर स्टेडियम बोल लीजिए, जिसमें आप क्रिकेट, फुटबॉल और बहुत सारी चीज प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ छोटे बड़े ग्राउंड्स और भी बहुत सारे हैं। तो स्पोर्ट्स में सब कुछ मिलने वाला है, चाहे क्रिकेट ले लीजिए, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, सब कुछ, मतलब स्पोर्ट्स में वन ऑफ द बेस्ट आप कॉलेज जिसे बोल सकते हो बेंगलोर का। और इसी के साथ ऑडिटोरियम, कैंटीन्स, कैफेटेरियाज, बहुत सारे फैसिलिटी, यानी कि प्रॉपर प्राइवेट कॉलेज का आपको वाइब आने वाला है। फैसिलिटी में कोई कमी नहीं है, लेकिन वही कहते हैं कि आप बिट्स पिलानी वाला फिर अगेन अज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका फीस स्ट्रक्चर और तगड़ा हाई रहता है। तो यही सारी चीजें हैं, मतलब अगर बिट्स पिलानी और बिल्कुल जो टॉप नॉच के हमारे क्रीमी लेयर के प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन्हें छोड़ दीजिए, तो फिर आपको प्रॉपर प्राइवेट कॉलेज वाला वाइब आ रहा होगा, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हो कुछ हॉस्टल फैसिलिटीज में हमें कमी देखने को मिलती है। कहीं पर स्टूडेंट्स उतने ज्यादा खुश नहीं है, कहीं वाईफाई में, कहीं मेस में कुछ कुछ दिक्कत है, वरना फैसिलिटीज आपको लगभग हर प्रकार की देखने को मिल रही होंगी। इसी के साथ कुछ चीजें हमें स्टूडेंट्स ने बताई है, लाइक आपका एक लेक देखने को मिलेगा कैंपस में, जहां पर स्टूडेंट्स का जाना रेस्ट्रिक्टेड है। इसी के साथ संडे या फिर थर्ड सैटरडे, मंथ के थर्ड सैटरडे को आप कैंपस, कॉलेज कैंपस नहीं आ सकते। जो भी मतलब कॉलेज कैंपस बंद रहेगा, जो भी स्टूडेंट्स आपके हॉस्टल नहीं लेकर कहीं बाहर रह रहे हो। और आपका कैंपस एक विलेज एरिया में लोकेटेड है, जिसकी वजह से अगर आपको टाइम टू टाइम कहीं बाहर मार्केट जाना हो तो उतना फिजिबल नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन शटल सर्विस प्रोवाइडेड है, यानी कि एक फिक्स्ड रूट पर आपके बसेज चल रहे होंगे, जिसकी वजह से उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उन बस के शेड्यूल के हिसाब से आपको चीजें प्लान करनी पड़ेंगी। इसी के साथ बात कर ले अगर हम इवेंट्स, फेस्ट, कॉलेज क्लब्स, तो देखिए पहले कॉलेज क्लब के साथ स्टार्ट कर ले, तो आपका प्राइवेट कॉलेज है, तो मैं हर बार कह रहा हूं जब भी आप बेंगलोर के ढंग के प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, तो कॉलेज क्लब्स, कल्चरल क्लब्स, ये सारे प्रॉपर देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि कॉलेज लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। वही बात बोल रहा हूं अगेन, आप आईआईटीज, एनआईटीज, बिट्स पिलानी, वीआईटी, वेलोर, इन सभी के लेवल पर मत सोच लीजिए, लेकिन अगेन इनके सिमिलर लिखे कॉलेजेस में जिस प्रकार के आपको एक ढंग का कॉलेज लाइफ मिल रहा होता है, कल्चरल क्लब मिल रहा होता है, चाहे वो डांस हो गया, फोटोग्राफी, सिंगिंग, इस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिल रही होंगी। और इसी के साथ अब अगर बात कर ले इवेंट्स एंड फेस्ट की, तो इनका वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट जो बताया जा रहा होता है, एनुअल इवेंट फेस्ट बोल सकते हो, आचार्य हब्बा, जो कि बोल रहा है कि बेंगलोर का वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्ट हो रहा होता है। और इसी के साथ बहुत सारे और छोटे बड़े इवेंट्स एंड फेस्ट हो रहे होंगे। तो प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो तो आपका कॉलेज लाइफ, कल्चरल वाला पार्ट, ये सारी चीजें धीरे धीरे मतलब मैनेज ठीक ठाक हो ही जा रही होती हैं। इन सारी चीजों में हमें स्टूडेंट्स ने कोई प्रॉब्लम नहीं बताया, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि 85% आपका अटेंडेंस पॉलिसी है। अब 85% अटेंडेंस पॉलिसी हर ब्रांच में, हर क्लास में है, या फिर कुछ प्रोफेसर्स बस स्ट्रिक्ट हैं,
जो भी सारी चीजें हैं, जो भी स्टूडेंट एआईटी आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और इसी के साथ अभी तक का आपका जो भी कॉलेज एक्सपीरियंस, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका कॉलेज ओपिनियन हो, आज के इस वीडियो में मेरे कुछ पॉइंट से सहमत या फिर असहमत हो, आपके पास अगर कोई किसी पर्टिकुलर ब्रांच का एग्जैक्ट प्लेसमेंट डिटेल्स, लेटेस्ट प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल है, ये सारी चीजें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर अभी तक आपके इंजीनियरिंग कॉलेज का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स पूछ रखे गए हैं। तो उस गूगल फॉर्म को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ फिल आउट करिए, ताकि हमारे पास आपके कॉलेज से रिलेटेड हर छोटे से बड़े डिटेल्स अवेलेबल और आपके कॉलेज का रिव्यू वीडियो जल्द से जल्द बना सकूं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। So thank you for watching this video. Goodbye. Have a nice day. Wish you all the best for future. Enjoy your journey.